इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल में आज हम कॉपर वायर का रेजिस्टेंस को कौन सा फॉर्मूला के माध्यम से डिटरमाइन किया जाता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जहां पे कॉपर वायर का लेंथ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में क्वेश्चन में दिया गया है। कॉपर वायर का रेजिस्टेंस साथ ही साथ क्वेश्चन में जो डाटा दिया गया है उसे एक्सप्लेनेशन के माध्यम से डिस्कशन करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक्निकल ट्यूटोरियल आशुतोष आर्किटेक्चर विथ योर होस्ट SVZ एनाथ। अगर आप इस चैनल को पहले बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में ऑल ऑप्शंस को क्लिक कर दीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव ट्यूटोरियल और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल वर्क से जुड़े वीडियो के बारे में जानने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके आप उसके बारे में जान पाएंगे। तो चलिए अब हम इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल का पहला एपिसोड में जो क्वेश्चन दिया गया है उसे सॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल में लेंथ ऑफ कॉपर वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो डाटा है वो क्वेश्चन में दिया गया है और कॉपर वायर का रेजिस्टेंस क्या है उसे हमें डिटरमाइन करना है। तो चलिए सबसे पहले ये जो डाटा दिया गया है उसे फिगर के माध्यम से एक्सप्लेन करते हैं और इसके बाद फॉर्मूला के माध्यम से कॉपर वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा उसे डिटरमाइन करते हैं। क्वेश्चन के अनुसार ये है एक कॉपर वायर। कॉपर वायर का लेंथ दिया गया है। ये जो पार्ट है ये है कॉपर वायर का लेंथ, ठीक है। ये जो पार्ट है ये है कॉपर वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसे स्मॉल a के माध्यम से डिनोटेट करते हैं। और आखिरी में है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी कि कॉपर वायर का जो एक्चुअल रेजिस्टेंस है उसके बारे में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में रेजिस्टेंस के बारे में जानने के लिए जिस फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे वो है रो इंटू एल डिवाइडेड बाय ए, जहां पे रो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एल है लेंथ ऑफ कंडक्टर और ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर वायर। क्वेश्चन में जो डाटा दिया गया है उसका जो यूनिट है वो है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर और माइक्रो ओम सेंटीमीटर। तो ये वाला जो पार्ट है उसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, जिसके बाद इस न्यूमेरिकल को हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे कॉपर वायर का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वो होगा 1.7 माइक्रो के बदले हम इसके साथ 10⁻⁻⁶ को मल्टीप्लाई कर देंगे और ओम सेंटीमीटर जैसा था वैसा रहेगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए ये जो डाटा है उसे इस फॉर्मूला में पुट करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल में जो क्वेश्चन दिया गया था वहां पे जो 3 ठो डाटा दिया गया था वहां से 2 ठो डाटा सेंटीमीटर के हिसाब से था, जहां पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में माइक्रो यूनिट को हम नंबर में कन्वर्ट किए, जिसके बाद इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल एपिसोड से कुछ नॉलेज मिल रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल और कॉम्पिटिटिव ट्यूटोरियल से जुड़े नॉलेजेबल वीडियो के बारे में जानने के लिए आशुतोष आर्किटेक्चर चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में ऑल ऑप्शंस को क्लिक कर दीजिए। तो आप चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ और ये जो फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का उसके माध्यम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब चलिए रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वहां पे जो डाटा दिया गया है उसे पुट करते हैं। तो इसके अनुसार रो का वैल्यू है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू लेंथ ऑफ कॉपर वायर इज 50 होल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि 0.006
7, 8। अब चलिए इनका जो यूनिट है उसे भी पुट करते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम, सेंटीमीटर, यहाँ पे जो लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद लेंथ का यूनिट है सेंटीमीटर, होल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो यूनिट है वो है सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो जो आखिरी यूनिट है वो है ओम, यानी कि क्वेश्चन का जो आंसर होगा और इसके साथ जो यूनिट होगा वो है ओम। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और रेजिस्टेंस का वैल्यू को डिफाइन करते हैं। अगर हम इस स्टेप को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.7 का वैल्यू हो जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 10। अगर हम 10 टू द पावर -6 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 6। 50 को जैसा था वैसा रहने देते हैं। होल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि 0.0078 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 78 डिवाइडेड बाय 10000। ये जो स्टेप है इसका जो सिंप्लीफिकेशन होगा वो होगा 17 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 1 होल डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 78, और ये जो डिवीजन वैल्यू था वो हो जाएगा 10 टू द पावर 4। तो ये जो स्टेप है वो होगा 17 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 5 होल डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 7 इंटू 78। अगर हम इसे क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 17 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 2 इंटू 78, which is equal to 17 into 5 divided by 100 into 78। अगर हम 5 और 100 को 5 के माध्यम से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 20। तो ये स्टेप अभी हो जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 78, जिसका आंसर है 17 डिवाइडेड बाय 1560। और अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर है वो होगा 0.0107 ओम। इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल में कॉपर वायर का लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में दिया गया था, और इस क्वेश्चन में रेजिस्टेंस क्या होगा उसके बारे में पूछा गया था, जहाँ पे रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो है रो इंटू एल डिवाइडेड बाय ए, और क्वेश्चन में जो डाटा दिया गया था उसे इस फॉर्मूला के माध्यम से पुट करने के बाद हमें जो आंसर मिला वो है 0.0107, और इसका जो यूनिट होगा किसका, रेजिस्टेंस का, वो है ओम। इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल में रेजिस्टेंस से जुड़े जो क्वेश्चन था, अगर आपको इससे कुछ नॉलेज मिला है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, टाइम्स टू एंड अप इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन एंड एक्सप्लेनेशन where we discuss about how to calculate resistance by presence of specific resistance, cross sectional area and length of copper wire. If you have any questions related with this episode, then you can ask me by comment with prefix #SVZNath. For knowledgeable videos related with external electrical work, electrical engineering and competitive tutorial, you can check the link in the description. And for more videos related with this topic, you can check the link in iCards and also watch these suggestion videos. Till then, subscribe, like and share Asutosh Architecture, and don't forget to click the all options of the bell icon so that you never miss another latest update related with electrical, numerical, electrical engineering.
electrical experience and competitive tutorials. Thank you.